बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस ग़ज़वे का वाक़या ये है कि हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर के यहूदियों को मदीना से जला वतन कर दिया था। वो मुख्तलिफ़ शहरों में जा बसे थे। इनकी एक जमात खैबर में जा बसी थी। इस्लाम की रोज़ अफ़ज़ा तरक्की ने कुफ़ार के दिल कबाब हो रहे थे और बग़ज़ व हसद की आग से सीने जहन्नुम बनते जा रहे थे। बनु नज़ीर ने खैबर में आबाद होकर मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करने के मशवरे किए। इस्लाम के इस्तेहकाम को खतरे का पेश ख़ीमा ज़ाहिर करके कबाइल के तहज़्ज़ुब को बरंगजा किया। आखिर बनु नज़ीर का उठाया हुआ फितना बढ़कर क़यामत बनने लगा। यहूदियों के सरदार सलाम बिन अबिल हकीक, यह्या बिन अख्तीब, कनाना बिन रबी वगैरह मक्का मुअज़्ज़मा गए और कुरैश से मिलकर कहा, हम इसलिए आए हैं कि हम तुम्हारे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत और इस्लाम की क़ुव्वत शिकनी में अहद व पैमान करें। अबू सुफियान ने कहा, मरहबा, हमारे नज़दीक इससे बेहतर क्या बात होगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत और दुश्मनी पर हमारी मदद की जाए। इसके बाद काबा के पर्दों के करीब आए और अहद बांधा। अबू सुफियान ने कहा, ए गुरुए यहूद, तुम अहले किताब में हो और उलमा व अहबार में से हो। बताओ कि हमारा दीन बेहतर है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन। यहूद जो दीन और दुनिया दोनों बेच डालने वाले हैं, कहने लगे, तुम बनिस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा रास पर हो। इस वक्त ये आयत उतरी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने ना देखा इन लोगों को जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा मिला, वो ईमान लाए बुतों पर और शैतान पर और कहने लगे इनसे जिन्होंने कुफर किया कि ये ईमानदारों से ज़्यादा सीधा रास्ता है। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह लानत करता है और जिस पर अल्लाह की लानत हो इसका कोई मददगार नहीं, और काफ़ी है इनके लिए दोज़ख की भड़कती आग। सूरह निसा। जब यहूद का कुरैश के साथ अहद इस्तवार हो गया और कौल व करार हो चुके और वह हिंद की तरफ मजमा हो गए तो मक्के से यहूद बाहर निकले और कबीला गतफान के पास गए और इनको लालच दिया कि खैबर का निस्फ हासिल इनको हमेशा दिया करेंगे। इसलिए फौरन तैयार हो गए। बनु असद गतफान के हलीफ थे। गतफान ने इनको लिख भेजा कि तुम भी फौजें लेकर आओ। कबीला बनु सलीम से कुरैश की क़राबत थी, इस ताल्लुक से उन्होंने भी साथ दिया। बनु सैद का कबीला यहूद का हलीफ था, इस बिना पर यहूद ने इनको भी आमादा किया। थोड़ी ही मुद्दत में एक लश्कर जरार फराम हो गया जिसमें 10,000 कबाइल अरब और यहूद शरीक थे। सिपा सलारी अबू सुफियान को दी गई और इस फौज गिराने सलाब की तरह मदीना की तरफ हरकत की। अल्लाह के हबीब रहमतुल आलमीन खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह दूरबीन ने इस तूफान अजीम को देखा तो मुसलमानों को जमा करके खतरे की तरफ इशारा किया। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से मशवरा किया। हज़रत सुलेमान फारसी ने अर्ज़ किया, हम अहले फारस का ये दस्तूर है कि ऐसे मौके पर खंदक खोदकर खुद को महफूज कर लेते हैं और दुश्मन को आगे बढ़ने से मजबूर कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे को पसंद फरमाया। मदीने में 3 जानिब मकानात और नखलिस्तान का सिलसिला था जो पनाह का काम देता था। सिर्फ शामी रुख खुला हुआ था। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3,000 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ शहर से बाहर निकलकर इस मुकाम में खंदक की तैयारियां शुरू की। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदूद का तयन खुद फरमाया। 10-10 आदमियों पर 10-10 गज जमीन तकसीम की। कायनात इंसानी की तारीख में ये पहला मंजर देखने में आया कि आखा, गुलाम, हाकिम व महकूम, अफसर व मातहत, खादिम व मखदूम जोश अमल में सरशार एक साथ काम कर रहे थे। इस मंजर में खुद दो जहान का सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में खुदार लिए 3 दिन के फाके से पेट पर पत्थर बांधे महाजिरीन व अंसार के साथ खंदक खोदने में बराबर का शरीक नजर आता है। याद हो कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन रही थी तो इस वक्त भी सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजदूरों की सूरत में थे। आज भी वही मंजर सामने है। मशक्कत दूसरों के लिए आर हो तो हो, मगर मुसलमानों को हमेशा इस पर फख्र रहा है। खंदक खोदते वक्त एक जगह एक सख्त पत्थर हाइल हो गया। सब सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने इसको हटाने के लिए जोर लगाया, मगर इसने अपनी जगह से हरकत ना की।
इस वाक़या को खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर खुदाल की एक ज़रब से इसको पारा पारा कर दिया। खंदक की खुदाई 20 दिन में 3000 मुबारक हाथों से अंजाम पाई। मक्का का लश्कर अभी आने भी ना पाया था कि खंदक बिल्कुल तैयार हो गई और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़कर 3000 मुसलमान साथ लेकर कूच फरमाया और कोए सलाह और खंदक के दरमियाने हिस्से में खैमे नस्ब फरमाकर लड़ाई का इत्माम किया। 10,000 काफरों का लश्कर भी आ पहुंचा और अपनी कामयाबी के मोहम ख्याल में मस्त होकर इधर उधर फैल पड़ा। बनी खरीजा की शिकनी मालूम हो चुका है कि यहूदी फिरकों में बनी खनीखा और बनी नजीर जिला वतन हो चुके थे और अब मदीने में यहूद की सिर्फ एक कौम खनीजा रहती थी जिस पर मुसलमानों को एतमाद था कि काफरों के शीके हाल न होंगे और अपने मुआहदे पर कारबंद रहेंगे। लेकिन अफसोस यहूदियों में वफा का नाम भी न था और इस बदकिस्मत कौम की मुसीबत का वक्त भी आ पहुंचा था। इसलिए जिस वक्त हैया बिन अख्तीब ने रात के वक्त इनके सरदार कह बिन असद के किले का दरवाजा खटखटाया तो अव्वल इसने मुलाकात से इनकार कर दिया मगर फिर दरवाजा खोलकर ही को बुला लिया और इसकी दिलाई हुई इस उम्मीद पर है तोड़ दिया कि सारे अरब के लोग मुखालिफ होकर आखिरी फैसला करने के लिए मुसलमानों पर चढ़ आए हैं और अब इस्लाम का तखम भी रहना दुश्वार है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर सुनी तो हज़रत साद बिन माज और सईद बिन उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बगरज़ तहक़ीक़ इनके पास भेजा। चुनाचा वो गए, मालूम हुआ कि वो लोग दर हकीकत बागी हो गए, इसलिए कि उन्होंने यूँ जवाब दिया कि हम नहीं जानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और अल्लाह के रसूल कौन। हम किसी के गुलाम नहीं कि किसी की ताबदारी करें, ना हमारा तुम्हारे साथ कोई मुआहदा है, जाओ अपना काम करो। ये जवाब सुनकर दोनों हजरात वापस आ गए और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत हाल की इत्तला दी। यह वक्त भी अजीब परेशानी का था कि इधर सारा अरब पूरे साजो सामान के साथ यूरश करने को चढ़ आया था जिसमें हर कबीला मजहबी मुखालफत की बिना पर गोया मुसलमानों का खून का प्यासा था। पिछले जमाने की तवील अदावत निकालने का तहिया अलहदा था। मुसलमानों के हाथों कत्ल किए हुए सरदारों के इंतखाम का जोश जुदा था। शिकस्त व हज़मियत की खजालत रफा करने अलग थे और सब पर तो ये कि आइंदा की किस्मतों का फैसला इसी पर समझ रखा था कि फतह हो या मौत। बनी करीजा का इस नाजुक वक्त में बजाय आनत के बाकी मुखालिफ हो जाना समंदर नाज पर ताजियाने बन गया क्योंकि ये लोग मदीने के कदीम बाशिंदे होने की वजह से इसके रास्तों और खतरे के मुकामों से पूरी तरह वाकिफ थे और घर की भेदी बनकर काफरों को पूरी मदद पहुंचा सकते थे। मगर अल्लाह ने हिम्मत के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर बिल्कुल किसी परेशानी या घबराहट का इजहार नहीं किया बल्कि यूं फरमाया कि बुशारत हो ए जमात मुस्लिमीन, तुम काम करो, हिम्मत ना हारो। कैसर व कसरा के तहत तुम्हारे कदम चुमने को फखर समझते हैं। दुश्मन की हौसला मंदिया रिज़म आराई के लिए बेताब थी। वो किसी तादाद के बलबूते पर सैलाब की तरह उमड़े चले आते थे। मुसलमान को खरीद समझने वालों ने जब सामने खंदक खुदी देखी तो हैरानी से खंदक की तरफ मुंह खुले का खुला रह गया क्योंकि अरब वालों ने यह सूरत कभी देखी ना थी। इसलिए रुके और मुसलमानों पर तीरों का मीना बरसाना शुरू कर दिया। मुसलमान भी पत्थर और तीर फेंक कर जवाब देते रहे और निहायत इस्तक़लाल व हसन तदबीर के साथ बैरूनी व अंदरूनी दुश्मन की मुदाफ़त करते रहे। मुहर्रम के 3 दिन तक तो मामूली मुकाबले होते रहे मगर जब मुसलमानों से पूरा जवाब पाते तो पीछे हट जाते। यही हालत सुबह से शाम तक रहती। मुसलमानों गौर से सुनो, अज़ल की जलवा पाशियों से लुत्फ़ अंदोज़ी नमाज है। तूर ज़िया की दिलफरेब वादी से निकल कर फ़रस की खारदार घाटियों में आना जहाद है। इधर सुबह ने नूर फैलाया, उधर मौज़न ने सदाए अल्लाह अकबर बुलंद की। मुसलमान नमाज के लिए खड़े हो गए। लश्कर कुफ़ार ने मौका गनीमत जाना और हमले के तैयार हो गया। घोड़े ही निनाए, समों की आवाज़ से ज़मीन की छाती दहल गई। हर तरफ ढोल और नकारे बजने लगे, नेज़े चमके, तलवारें लहराई, कमाने टूट कर कड़ाई, क़यामत का शोर सा बरपा हुआ। नमाज से फारिग होकर मुसलमान झट से अपने अपने मोर्चों में डट गए। तीरों का मीना बरस गया। कुफ़ार जख्मी हुए पीछे हटे और मुँह दिखा देखते रह गए। जब कफ़ार को
कामयाबी ना हुई तो अबू सुफियान ने अपने लश्कर में ऐलान कर दिया कि कल मुसलमानों पर सख्त हमला किया जाएगा। बहादुरों की बहादुरी को आजमाया जाएगा, जवानों के कसबल का इम्तहान होगा, तलवारों की काट देखी जाएगी, तीरों की सनसनाहट, नेज़ों की चकाचक, कमानों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, ऊँटों की बिलबिलाहट सुबह फरदा के हंगामे का आगाज करेगी। और कल का दिन मुसलमानों की जिंदगी का आखिरी दिन मस्तूर होगा। रात कटी, स्याही सफेदी में तब्दील हुई, परिंदे चहके, फूल महके, बहादुरों ने कमरें कसी, तलवारें म्यानों से निकाली, तरकश में तीर भरे, नेज़े दुरुस्त के, भाले चमकाए, खंजर लहराए, पुरे जमाए कुफार घोड़ों पर सवार, किसरत शराब के नशे में सरशार, हैबल बुत के जेकारे लगाते, घोड़े दौड़ाते, बकते झकते खंदक पर बढ़े। इधर मुसलमान आने बाईमान वफा केश, वफा मुजस्सिम, वफा पैकर अपने आका और मौला के हुक्म के मुंतजिर अपने अच्छे बुरे हथियारों से लेस नारे तकबीर लगाकर तैयार हो गए। हाथी और चूंटी का मुकाबला था, पहाड़ और ज़रा की निस्बत थी, मगर ईमान की ताकत अल्लाह की नुसरत का अहले ईमान को सहारा था। मगर ऐसी कोई रूहानी ताकत काफिरों की पुश्त पनाही के लिए मौजूद ना थी। कबाइल के तमाम सरदार आगे आगे थे। खंदक एक जगह से इत्तफाकन कम मरीज थी। ये मौका हमले के लिए इंतखाब किया गया। अरब के मशहूर बहादुरों यानी ज़रार, जबीर, नौफिल, उमरू बिन अबूरो ने खंदक के इस किनारे से घोड़ों को तमीज़ किया तो इस पार थे। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर बहादुर उमरू था। वह 1000 सवारों के बराबर माना जाता था। जंग बदर में जख्मी होकर वापस चला गया तो और कसम खाई थी कि जब तक इंतकाम न लूंगा बालों में तेल ना डालूंगा। इस वक्त इसकी उम्र 90 बरस थी। ताहम सबसे पहले वही आगे बढ़ा। इब्ने इसाक कहते हैं कि उमरू बिन अब्दून इस तरह निकला कि लोहे की जरें पहने हुए था और इसने बुलंद आवाज से कहा कि कौन मेरे मुकाबले के लिए आता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, मैं इसके मुकाबले के नहीं निकलूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमरू है, बैठ जाओ। दोबारा फिर उमरू ने वह आवाज़ दी कि है कोई आदमी जो मेरे मुकाबले को निकले और मुसलमानों को मलामत करना शुरू किया और कहने लगा कि तुम्हारी ऐसी जन्नत कहाँ है जिसके मुतालिक तुम दावा करते हो कि जो तुम में से मारा जाता है वो इसमें दाखिल हो जाता है। क्यों नहीं मेरे मुकाबले के लिए किसी को खड़ा करते हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर खड़े होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ। उमरों ने तीसरी दफा फिर वही आवाज दी और कुछ अशार पढ़े। रावी कहते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने खड़े होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसके लिए निकलूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उमरू है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया कि उमरू ही क्यों ना हो। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इजाज़त फरमाई और खुद दस्ते मुबारक से तलवार अनायत फरमाई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलकर इसके पास पहुंचे और वो ये रिजिस पढ़ रहे थे, जल्दी ना कर, तेरे पास तेरी आवाज का जवाब देने वाला जो आजिज नहीं है आ गया। सच्ची नियत और सच्चाई के साथ और कामयाब होने वाले को सच्चाई ही निजात देती है। मुझे कभी उम्मीद है कि मैं तेरे जनाजे पे नुहा करने वालियों को कायम कर दूंगा, ऐसी ज़रब वसी के जरिए कि जिसका तस्करा हर नकल और हरकत करने वाले में बाकी रह जाएगा। उमरू का कौल था कि कोई शख्स दुनिया में अगर मुझसे 3 बातों की दरख्वास्त करे तो एक ज़रूर कबूल करूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमरू से पूछा, क्या वाकई ये तेरा कौल है? फिर हस्बे ज़ैन गुफ्तगू हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तू इस्लाम ला। उमरू, ये नहीं हो सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लड़ाई से वापस चला जा। उमरू, मैं खातूनाने कुरैश का ताना नहीं सुन सकता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझसे महर का रहा हो। उमरू हंसा और कहा, मुझको उम्मीद न थी कि आसमान के नीचे ये दरख्वास्त भी मेरे सामने पेश की जाएगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदल थे, उमरू सवार। बहादुर की गैरत ने गवारा ना किया, इसलिए घोड़े से उतरकर जमीन पर आ गया और पहली तलवार घोड़े के पांव पर मारी के कूंचे कट गईं। बूढ़ा और जवान दोनों ढाल और तलवार के जोहर दिखाने लगे। ना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज तक हारे थे और ना उमरू को किसी ने पछाड़ा था।
ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ شاہ زور بوڑھے نے اس بے جگنی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا کہ تلوار سپر سے ٹوٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر لگی۔ اگرچہ زخم کاری نہ تھا مگر خون کا دھارا بہہ نکلا۔ اعلیٰ ہمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراسیمہ نہ ہوئے بلکہ زخمی شیر کی طرح حملہ کیا۔ تلوار عمرو کا نشانہ کاٹ کر نیچے اتری۔ عمرو اف کہہ کر گر پڑا، غبار اڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے نعرہ سنا تو جان لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ نوفل بن عبداللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھا، گھوڑے پر سوار تھا اور خندق کو پھاندنا چاہتا تھا کہ خندق میں گر پڑا، گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا۔ مشرکین نے 10,000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ اس کی لاش ہمارے حوالے کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی خبیث اور ناپاک تھا، اس کی بیعت بھی خبیث اور ناپاک ہے۔ اللہ کی لعنت ہو اس پر بھی اور اس کی دید پر بھی۔ ہمیں نہ 10,000 کی ضرورت ہے اور نہ لاشیں کی، اور بلا کسی محافظے کے لاش ان کے حوالے کر دی۔ جزاک اللہ۔